इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बड़ी खबर इंदौर से सामने आई है, जहां एक बिल्डिंग के गिरने की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे में 12 लोग घायल हैं, तो वहीं 4 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में एक 3 महीने की बच्ची भी घायल है। घटना के वक्त बिल्डिंग में करीब 13 से 14 लोग अंदर मौजूद थे। रानीपुरा इलाके में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर की एक बिल्डिंग भरभरा करके गिर गई है, जिसमें इस वक्त 13 से 14 लोग मौजूद थे अंदर जब ये बिल्डिंग गिरी है। तो वहीं 12 लोग घायल हैं, 4 लोगों की हालत गंभीर है, 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का ये मामला सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये उस बिल्डिंग का मलबा गिरा हुआ है जो बिल्डिंग अचानक से नीचे गिर गई थी। ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 3 महीने की है, वो भी इस हादसे में घायल हुई है। तो वहीं 2 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। इंदौर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां ये देखिए बिल्डिंग जब गिरी तो उसका ये मलबा है, इसमें कई लोग दबे और घायल हो गए। तो वहीं देखिए विस्तार न्यूज भी इस तरह के कुछ सवाल यहां पर उठाना चाहता है, क्योंकि 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक से गिरी है। तो विस्तार न्यूज का पहला सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। तो वहीं दूसरा सवाल एक ये भी है कि समय रहते बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया गया। अगर बिल्डिंग पहले से जर्जर स्थिति में थी और ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो समय रहते इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो वहीं एक और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जर्जर बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं करवाया गया। बिल्डिंग की हालत पहले से पता था कि खराब है और ऐसे में बिल्डिंग को गिराया नहीं गया, साथ ही खाली भी नहीं करवाया गया। ये एक बड़ी लापरवाही है। तो वहीं क्या इस हादसे का नगर निगम जिम्मेदार है? इस हादसे में किसकी जिम्मेदारी है? इतने लोग घायल हैं, कई लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति क्यों की गई है? इस हादसे में अगर नगर निगम जिम्मेदार है या जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई न करते हुए सिर्फ नोटिस दिया गया, तो ऐसे में सिर्फ नोटिस देकर के खानापूर्ति क्यों की गई? एक्शन सख्ती के साथ क्यों नहीं देखने को मिला? अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंदौर से अक्षत मिश्रा जुड़ रहे हैं। अक्षत, एक जर्जर बिल्डिंग जिसमें करीब 13 से 14 लोग अंदर मौजूद थे, वो अचानक से गिर जाती है, कई लोग घायल हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, बताइए। जी अंशिका, देखिए बहुत ही दुखद और बड़ा भयानक हादसा इंदौर में बीती रात को हो जाता है। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट अंशिका ये है कि मौके पर जो है वो एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देखिए अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट इस खबर को लेकर है, बड़ी ब्रेकिंग है ये कि एफएसएल की टीम अब आ चुकी है और आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को उन लोगों ने सील भी कर दिया है। साथ ही साथ पूरा अमला यहाँ पर आया है, प्रशासन का बड़ी बारीकी से यहाँ पर चीज़ों की तहकीकात की जा रही है। देखिए ये तो हम सभी को पता है कि मकान जो था वो जर्जर था और पुराना था, जिस वजह से वो ढह गया, लेकिन अब उसकी जांच जो है वो एफएसएल टीम कर रही है। जो आयरन है, जो लोहा होता है, जो लोहे के सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, मट्टी का जो सैंपल है वो भी यहाँ पर एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किया है। देख सकते हैं जो अधिकारी हैं, जो ब्लू कलर का जो सूट पहनी हुई हैं, वो मेन अधिकारी हैं यहाँ पर, वो आई हुई हैं और बड़ी बारीकी से अंशिका वो यहाँ पर नोट्स बना रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं विस्तार न्यूज़ दर्शकों तक पहुंचा रहा है और आप देख सकते हैं चीज़ों का यहाँ पर मेजरमेंट लिया जा रहा है, चाहे वो उसके बाद चाहे मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करना हो, आयरन को उठाना हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वो अब यहाँ पर सबूत के तौर पर, ताकि आगे जाके इसी बेसिस पर इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर जो है आगे जाकर जो तहकीकात है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है अंशिका, जब पता था कि बारिश का मौसम है, जर्जर मकानों को और भवनों को चिन्हित करके हमेशा रखा जाता है पहले से ही, बारिश के पहले उनको तोड़ा जाता है। तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम द्वारा हुई, कौन भवन अधिकारी है, किसकी इतनी बड़ी गलती है, ये सारी चीज़ें जो है अंशिका देखिए इन सारी चीज़ों से अब सामने आएगी। और फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि एफएसएल की टीम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच चुकी है, फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, हर एंगल से चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि एक स्पष्ट और निष्पक्ष रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अक्षत, देखिए एक बड़ी लापरवाही तो हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ नोटिस देकर के यहाँ पर खानापूर्ति करने की कोशिश क्यों की गई है, सख्ती के साथ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये पहले से पता था कि बिल्डिंग की हालत खराब है और कभी भी एक दुर्घटना हो सकती है।
जी बिल्कुल अंशिका, देखिए पहले ज़रूर खाना पूर्ति की गई है, लेकिन जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आमतौर पर हम देखते हैं अंशिका, बड़ी घटनाओं के बाद ही जो प्रशासन है वो जागता है, और वो उसी की जागी हुई तस्वीर आपको दिख रही हैं कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची है। क्योंकि देखिए दो लोग जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग अभी भी गंभीर हैं और बाकी सभी का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। मैं एक बार वापस से अंशिका, मैं इस मकान जो ये मकान गिरा है उसके बैक साइड में आया हूँ। मैं आपको एक बार केशव को बोलूँगा कैमरा को पैन करें और आप देखिए कितना भयानक ये तस्वीरें हैं, कितना बड़ा ये मकान था। आप देखिए कितनी बड़े बड़े जो स्लैब हैं पूरे, वो एक साथ ढह ढह के पूरा बिल्कुल जो मकान है, कुछ सेकंडों में मकान जो है वो नीचे ज़मीन पर ज़मींदोज़ हो जाता है। कितनी भयानक ये तस्वीरें, आप सोचिए जो जानें इसमें होंगी उस वक्त उन पर क्या बीती होगी, कितना बुरा हाल उस वक्त यहाँ पर हुआ होगा। खैर जो प्रशासन है अंशिका, वो अभी यहाँ पर एक्टिव मोड में, अलर्ट मोड में आ चुका है और अब यहाँ पर जो जांच है वो तेज़ हो चुकी है। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर बिल्कुल तुरंत पहुँच गए थे और उन्होंने सख्त जो आदेश हैं जांच के वो दिए हैं। अंशिका बिल्कुल, देखिए अब यहाँ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अक्षत, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।